हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में अभी जो री इलेक्शन होने वाला है उसके रीजंस क्या क्या है। एक्चुअल में अभी इतना सारा देश भर में हंगामा हो गया था वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की वजह से, फिर भी अब एक बार और फिर से इलेक्शन होने वाला है। इसके रीजंस क्या क्या है, आखिर इतना सारा इलेक्शन का खर्चा उठाने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन को और एक बार इलेक्शन क्यों लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस। एक तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशानी समझने में नहीं आएगी। पहली बात तो ये कि अगर आपको सीएम बनना है या फिर पीएम बनना है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनना है या एनी मिनिस्टर बनना है, कहीं पे भी हो, स्टेट में हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, यू डू नॉट हैव टू विन एनी काइंड ऑफ इलेक्शन। मतलब आपको कौन सा भी इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन में जीतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लेकिन बहुत बड़ा, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ 6 महीने के लिए आप या तो सीएम बन सकते हो, पीएम बन सकते हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हो या फिर एनी मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कितने, 6 महीने के लिए। ऐसा संविधान में प्रावधान भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविजन है कि यू कैन बी अ मिनिस्टर, पीएम और सीएम, बट यू हैव टू बी अ मेंबर विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर आपको एक मेंबर किसी भी हाउस का बनना है। इफ़ यू आर इन द सेंटर, दैट मीन्स इफ़ यू आर पीएम, अगर आप पीएम बन चुके हो तो आपको राज्यसभा या लोकसभा में दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस में आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। इफ़ यू आर सीएम, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था, अभी वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन जो दोबारा होने वाला है वो आज ही कैसे डिसाइड हो गया। क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुआ है, रिसेंटली इलेक्शन हुआ, उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें ममता बनर्जी जी के पार्टी विन हुई है। ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से लड़ी हुई थी वो इलेक्शन हार चुकी थी, बट फिर भी वो सीएम अभी बनी हुई है, उन्होंने सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको कोई मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ टू बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस इन द असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इन द कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल, विधानसभा या विधान परिषद हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही हाउस है। इंडिया में 28 स्टेट्स है, जिसमें से अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं। जैसे डायरेक्टली इलेक्टेड हुए एमएलएस, मतलब हम उनको एमएलए बोलते हैं, और एमएलसी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं है, इसलिए वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन दोबारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक ही हाउस है और सेकंड हाउस में जाने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। एक बात और हो सकती है, अगर जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है सेंटर के पास कि भाई हमको एक सेकंड हाउस चाहिए, मतलब विधान परिषद का हाउस चाहिए, यानी कि स्टेट काउंसिल हमको चाहिए, वो हमको दे दो। लेकिन वो सेंटर के ऊपर डिपेंड है, वो कब पास करेगा और वो कब आपको मंजूरी देगा। लेकिन तब तक तो 6 महीने निकल जाएगी, इस कोरोना के वजह से बहुत सारे दिन निकल जाएंगे। तब तक अगर ममता बनर्जी जी अगर सीएम पद से अगर उनको कंटिन्यू रखना है, अगर उनको बाहर नहीं आना है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से चुनकर आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो पूरे इलेक्शन हो गए हैं, ठीक है, जितने सीट से अभी वहाँ पे एक ना एक कोई कैंडिडेट विन होके आ गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, किसी एक उम्मीदवार को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, जो कि अभी आज हुआ है, जो कि टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस की जो ज्येष्ठ एमएलए है, जहाँ से भवानीपुर हम मराठी में या हिंदी में बोल सकते हैं, और बबीनापुर, ठीक है, जब बंगाली में बोलते हैं बबीनापुर या बाबीनापुर कुछ भी हो, वहाँ से जो कंटिन्यू 2 टाइम्स ममता बनर्जी चुन के आई थी, वहाँ से जो है शुभेंदु चैटर्जी, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। शी हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमएलए। यस, यू कैन गिव रिजिग्नेशन टू ऑफ योर पोस्ट एज एमएलए टू द स्पीकर ऑफ योर काउंसिल। मतलब अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तो आपको आपके असेंबली के स्पीकर को आपका रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और वो आपको पूछते हैं कि क्या भाई आपको किसी ने प्रेशर डाला है कि नहीं, वो इतना ही पूछते हैं। और स्पीकर भी उन्हीं के पार्टी का होता है, तो वो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होता है। अभी यहाँ पे शुभेंदु चैटर्जी ने भवानीपुर से क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। मतलब वहाँ 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि ममता बनर्जी वहाँ से ऑलरेडी चुन के आई है, तो वहाँ से फिर से उनको चुन के आना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने के बाद अगर वो चुन के नहीं आती है, तो शी हैज़ टू रिज़ाइन एज ए सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। समझ में आया।
तो इसके दो रीजंस बहुत बढ़िया है। एक तो वहाँ पे स्टेट काउंसिल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे यू कैन बी ए CM और PM बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, दीज आर द रीजंस। उसके वजह से अभी वेस्ट बंगाल में फिर से इलेक्शन होने जा रहा है, होने वाला ही है। ठीक है, अभी उसमें तो वो चुन के आने ही वाली है, लेकिन फिर भी अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो बीजेपी वाले कुछ अपना पावर वहाँ भी दिखाएंगे। अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स ना मिले, वो लूज़ हो जाए, उनका CM पद चला जाए, ऐसा ट्राई करेगी। लेकिन जैसे कि उनका वो स्ट्रांग पॉइंट है, उनका वो भवानीपुर से वो पहले भी चुन के आई, वो वहाँ से चुनकर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी अगर इलेक्शन हो गया, अगर वो लूज़ हो गई तो वो CM पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो जीत गई, अगर उनको वोट्स मिले तो वो फिर कंटिन्यू अपना CM पद कर सकेंगी। बट शी हैज़ टू बी मेंबर विद इन 6 मंथ। इसी वजह से अभी वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। दिस इज़ द इशू ओनली, नथिंग एल्स। पूरे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन नहीं होने वाला है, ओनली इन द 1 सीट वेयर शुभेंदु चटर्जी हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये री इलेक्शन क्यों होने जा रहा है और वहाँ पे अब नेक्स्ट क्या होने वाला। ओके।